आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 51 अध्याय उसकी दुआ से पढ़ेंगे। और आज का विषय हमारा है पश्चाताप की प्रार्थना। दाऊद राजा अपने जीवन में जो पश्चाताप किया, वैसे आप और मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और वो प्रार्थना आज हम सब मिलकर करेंगे और उस वचन से सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा है 51 के दुआ से, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक शवत बनूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वराजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता, हर एक से बातें के मेरे पिता प्यारे यहोवा पिता, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज से प्रभु ये पश्चाताप की प्रार्थना करें और इनके जीवन में हर प्रकार के पाप बंधन इनके जीवन से दूर होने पाए, ये आज़ाद होने पाए, स्वास्थ्य होने पाए मेरे पिता। हर प्रकार के श्राप और बंधन और जतुरने के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। आज पृथ्वी से आज़ाद होकर तेरे राज्य की वर्ष बने से इनको प्रभु हर एक से तो बातें कर, छुटकारा ब्लेस और आशीष कर। खुदा राजा पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से बोले मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना करता है, पश्चाताप की प्रार्थना करता है और कहता है कि भजन संहिता 51 का दुआ ऐसे कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक शवत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। और आगे लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब दाऊद राजा जब गुनहगार हुआ और परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने कुछ पाप किया और वे गुनहगार हो गया, तब वो पश्चाताप कर रहा है कि हे मेरे यहोवा, मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है निरंतर, इसलिए मेरे पापों को दूर कर, मुझे छुड़ा, मुझे धोकर पवित्र शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्योंकि तू धर्मी है, तू न्याय करने में निष्कलंक है और तू सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मेरा अधर्म को दूर कर। क्योंकि तू सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में तू मुझे ज्ञान की बातें सिखा। हालेलुया। और वह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। मेरा जीजो, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप हो जो आपसे दूर नहीं हो रहा है, आपके मनों में बसा, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में बसा है, तो आप ये प्रार्थना जरूर दोबारा सुनें, क्योंकि प्रभु आज आपको छुटकारा और ब्लेसिंग देगा। क्योंकि यहाँ पर कहता है दाऊद राजा कि मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर और मुझे तेरे सामने से बाहर मत निकाल, लेकिन क्या कर, मुझे एक पवित्र और उद्धार की आत्मा देकर मेरा उद्धार कर और मुझे संभाल। मेरे जीजू, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे और आप पश्चाताप करेंगे तो आपको परमेश्वर जरूर उद्धार और आपको छुटकारा देगा और आपकी पश्चाताप की प्रार्थना में आपको आशीषित मिलेगी। क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमारे पाप क्षमा करता परमेश्वर और हमें जो आने वाला आशीष हमारे जीवन में रुकावट होती है वो आशीष हमारे लिए खुल जाते हैं। हम दुगनी आशीष को प्राप्त करते हैं और उसके राज्य के वारिस भी हम बनते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने एक पापी और एक डाकू को, दोनों को वो एक दाएं और एक बाएं को चढ़ा दिया, लेकिन जो पापी व्यक्ति था वो कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू पुत्र है तो तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन जो डाकू व्यक्ति था वो कहने लगा कि हमने तो हमारे गुनहगार को
यहाँ पर हम सह रहे हैं उसके हमें गुनहगार का हमें जो प्रतिफल मिला है और उसके हमें सज़ा मिली है, लेकिन ये इसने तो कुछ भी पाप नहीं किया। लेकिन वो पश्चाताप करने लगा कि हे प्रभु, जब तू स्वर्ग राज्य में जाए, जब मैं भी तेरे स्वर्ग राज्य में आऊँ तो मेरी सुधि जरूर लेना। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो मेरे अजीजों, यदि हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में पापों को मिटा डालता है और हमें उद्धार का जीवन देता है, हमें पवित्र आत्मा, स्त्री की आत्मा देता है और हमें संभालने वाली आत्मा देता है, ताकि हम संभल कर उसके राज्य के वारिस बने। इसीलिए दाऊद भी कहता है कि मुझे संभालने वाली आत्मा, सच्ची आत्मा, स्थिर रहने वाली आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरे पवित्रताएं में चल सकूं, तेरे वचनों में चल सकूं, तेरे मार्ग पे चलूं, तेरे राज्य के वारिस बन सकूं। वो दाऊद राजा कहता है। और यही प्रार्थना आप और मुझे भी ऐसे ही प्रार्थना करें। और आगे लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे और फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले और तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे मेरे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। वो कहता यह परमेश्वर कि जब तू मेरे अपराधों को क्षमा करेगा, जब तू मेरे पापों को क्षमा कर देगा और मुझे अपने सामने से नहीं निकालेगा, तो मैं भी क्या करूंगा, अपराध जो करते हैं उनको मैं तेरा वचन सुनाऊंगा, तो वो तेरे पास पापी लोग आएंगे और अपने मन फिराएंगे और उनको भी तू क्षमा करेगा, वो भी तेरे राज्य में आकर उद्धार पाएंगे। वो कहता है, और मेरे अपराधों को उससे मुझे छुड़ा ले। तो मेरे अजीजों, सचमुच हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो और मेरे अपराधों को हमारे जीवन से दूर करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझे उद्धार मिला है। उस उद्धार का जीवन को हमें जीते हुए, पवित्रताई का, वचनों का आगे करते जीवन जीते हुए उसके राज्य के वारिस बने। परमेश्वर यही चाहता है और दूसरों के लिए हम आशीष के कारण बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आज प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हर एक से बातें किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन पिता आपने हर एक से बातें किया, हर एक को ब्लेस कर, आशीष तेरी आत्मा तेरी शामत तेरी मसा से भरपूर कर आपके राज्य के वारिस बना। मेरे पिता आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुने प्रभु, आज के वचन से आशीषित होने पाए पिता। ये दोबारा वचन सुने प्रभु, उनको फिर से पिता ब्लेस और आशीष के खुदाबन। आज से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन से हर प्रकार के पाप के बंधन टूट जाए, श्राप के बंधन टूट जाए, वो हर प्रकार के गुनहगार के बंधन टूट जाए, इनके उदासपन के मन पिता दूर होने पाए। आज से ये पिता आजाद होने पाए, स्वस्थ होने पाए, इनके में प्रभु आशीष रुकी वो आशीष खोल जाए। आज से प्रभु तेरी दुनिया से पाए पिता, आपके राज्य के वारिस बने के द्वारा इनका परिवार उद्धार पाए। ऐसे इनके जीवन में तेरी आत्मा काम करे, इनको स्थिर आत्मा, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा दे, इनको संभालने वाले आत्मा दे, ताकि ये पिता तेरे पवित्रता में, तेरे वचनों में चल सके, आपके राज्य के वारिस बन सके। मेरे पिता अपने सभी को छुआ ब्लेस के आशीष सिंह किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर आज सबके आत्मा में सौंपते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आशीर्वाद करते खुदा ईश्वर आज प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगना से दे। फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।